33% रिजर्वेशन अगर आ जाता, साथ ही साथ विद डिलिमिटेशन आ जाता, तो ना तो जो पुरुष प्रधान सीटें हैं उन पे कोई फर्क पड़ता, हम लोगों को ज्यादा नेतृत्व भी मिलता। विपक्ष को ये सोचना चाहिए कि ये जो सीट अगर बढ़ रही है तो बेनिफिट कहीं ना कहीं उनको भी क्या अपना वो लॉस देख रहे हैं इसलिए। देखिए, मैं उनकी रणनीति और उनकी अकल नहीं बता पाऊंगी। कांग्रेस का कहना है कि 23 में जब ये बिल पास हुआ था उस समय लागू नहीं किया भाजपा ने, अब क्यों? लेकर जिस तरीके से राजनीति अब बहुत सरगर्मियां तेज हैं और उसको लेकर के लगातार पक्ष हो या विपक्ष हो एक दूसरे के ऊपर हमलावर है और ज्यादातर अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस पूरे बिल को लेकर के पलटवार कर रही है कांग्रेस के ऊपर, अब लगातार एक ना एक चीजें देखने को और मिल रही हैं। हमारे साथ रायबरेली की सदर विधायक अदिति सिंह हैं और जानेंगे कि आप भी एक महिला हैं और एक बड़े महिला नेतृत्व करती हैं और ज्यादातर अगर आप बात करें तो महिलाओं के लिए खासकर या किसी भी अपनी पब्लिक के लिए खड़ी रहती हैं, उसको लेकर के जानेंगे कि इस जो बिल गिरा है संसद में उसको लेकर के आपकी क्या राय है। और विपक्ष मैम सबसे पहले स्वागत है आपका IBC 24 पर। थैंक यू। और बड़ी चर्चाएं हैं इस बिल को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी जिस पार्टी से आप विधायक हैं विपक्ष के ऊपर हमलावर है। 100% कल हम लोगों ने एक बहुत बड़ी रैली भी निकाली थी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जिसमें हमारे सूबे के दोनों माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी शामिल हुए थे, प्रदेश अध्यक्ष जी भी थे, संगठन महामंत्री एवं सभी हमारे वरिष्ठ नेता थे। हमारी सभी वरिष्ठ महिला मंत्री नेत्रियां थी, विधायक, सांसद, बहुत सारे लोग रहे थे। और यही विषय पूरा था कि जो नारी बंधन अधिनियम बिल गिर गया है संसद में, जो पास नहीं होने दिया है विपक्ष ने, उससे कितना भारी नुकसान है महिलाओं का। 33% रिजर्वेशन अगर आ जाता, साथ ही साथ विद डिलिमिटेशन आ जाता, तो ना तो जो पुरुष प्रधान सीटें उन पे कोई फर्क पड़ता, हम लोगों को ज्यादा नेतृत्व भी मिलता। आज की तारीख में लमसम 20-20 लाख, 25-25 लाख सांसदों पे जनता पे एक सांसद है, लमसम 5 लाख लोगों पर एक विधायक है। तो कहीं ना कहीं अगर सीटें बढ़ती तो आम जनता का बहुत फायदा होता, ज्यादा निस्तारण हो पाता समस्याओं का, ज्यादा नेतृत्व होता, हर जाति, समाज, धर्म, हर सब लोगों का नेतृत्व कहीं ना कहीं बढ़ता। तो इससे तो पब्लिक का ही फायदा होता, जो उन्होंने नहीं होने दिया। क्या विपक्ष क्या दूसरी बात विद इन दैट अगर 33% महिलाओं को मिलती तो महिलाओं की भी भागीदारी, जो विपक्ष अभी कह रहा है कि अभी जितनी सीटें हैं 500 समथिंग, उन पे आप 33%, हम क्यों लाएं? अगर 500 समथिंग से 800 समथिंग सीटें हो रही हैं और उसमें 33%, ये तो आंकड़े ही हैं, गणित है, अगर ज्यादा नेतृत्व की अपॉर्चुनिटी मिलेगी महिलाओं को, ज्यादा सीटें आरक्षित होंगी, तो हम इसमें क्यों तैयार हैं? विपक्ष को ये सोचना चाहिए कि ये जो सीट अगर बढ़ रही है तो बेनिफिट कहीं ना कहीं उनको भी क्या अपना वो लॉस देख रहे हैं इसलिए छोटे राज्यों में। देखिए, मैं उनकी रणनीति और उनकी अकल नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि मैं तो पूरी तरीके से इस चीज से असहमत हूँ। आई थिंक मैंने बिल्कुल आपके सामने अभी फैक्ट्स और फिगर्स प्रस्तुत किए, लॉजिकल तरीके से मैंने अपनी बात रखी, तो आप खुद बताएं कि इसमें क्या कमी या क्या त्रुटि है। अगर सबके लिए सीटें बढ़ रही हैं, विद इन 2 सीटें महिला आरक्षण बढ़ रहा है, तो ये तो जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स में विन विन सिचुएशन अगर हो रही है, तो क्यों आपने इस बिल को गिराया? जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं आपकी सोच में कमी है, महिला विरोधी है, जो भी आपके कारण है, पर ये बहुत ही दुख की बात है, खास तौर से महिलाओं के लिए। मैं खुद एक महिला विधायक हूँ, 2 बार की विधायक हूँ, मुझे पता है क्या-क्या चुनौतियाँ आती हैं हम लोगों के सामने चुनाव लड़ते समय। हमारे सारे जो बहुत सारे ऐसे पुरुष प्रत्याशी होते हैं जो रात में 12-12 बजे तक काम करते हैं, हम लोग नहीं कर सकते कहीं न कहीं, है ना? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स का निस्तारण हो जाता का महिलाओं को एक अलग आरक्षण मिल जाता। जैसे अन्य लोगों को या अन्य आरक्षण हैं हमारे देश में, जैसे पंचायती व्यवस्था में महिलाओं के लिए देखिए कितना अच्छा प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस का एक आखिरी सवाल, कांग्रेस का कहना है कि 23 में जब ये बिल पास हुआ था उस समय लागू नहीं किया भाजपा ने, अब क्यों? उस समय का मैं नहीं बता सकती, उस समय तो बात डिलिमिटेशन और सेंसस उन सब की थी। अब उसको क्लब किया गया है कि जब सेंसस होगा तब साथ ही साथ डिलिमिटेशन एवं ये जो महिला आरक्षण है उसको लागू किया जाएगा। तब पास हुआ था, अब इम्प्लीमेंट होने का टाइम आया तो उन्होंने इस चीज़ पे बिल्कुल अ, सहमति नहीं दी। क्या लग रहा है कि अब इस बिल को लेकर कांग्रेस भी राजनीति कर रही है? उन्होंने तो अपना वो तो क्लियर हो गया ना, उन्होंने उसके अगेंस्ट वोट किया। सबके सामने है कि कितने येस लॉबी के वोट थे, कितने नो लॉबी के वोट थे, वो तो सबके सामने ही, उन्होंने तो क्लियर कट उनकी मंशा, तो अब क्या राजनीति करेंगे जब वो अपना चेहरा, अपना असली चेहरा सामने वो ला चुके हैं। अब अदिति सिंह रायबरेली से लास्ट सवाल कि असम और अगर बात करें तो कलकत्ता चुनाव को लेकर के आपका क्या राय है? बहुत अच्छा रहेगा चुनाव और बम्पर मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी।
थैंक यू। ये थी सदर विधायक अदिति सिंह, जिन्होंने बताया कि जिस बिल का विरोध कर रहे हैं, वही बिल कभी जो है पास होने लायक था, और इसको लेकर के जिस तरीके से प्रतिक्रिया दी कि मैं भी एक महिला हूँ, ये बिल पास होना चाहिए था। इसके अगेंस्ट जो चीज़ें कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं कांग्रेस वाले गलत हैं। महेंद्र वीर सिंह, IBC 24 के लिए रायबरेली।